आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज आपको लेह लद्दाख की यात्रा पर लेके चलते हैं। लेह से एक प्रश्न आया है। एक व्यक्ति एक अच्छी दुकान चलाता है शहर के अंदर और उसका भाई भी एक दुकान चलाता है, लेकिन उसके भाई से ज़्यादा उसकी दुकान चलती है और भाई खुश रहता है और वह व्यक्ति खुद परेशान रहता है, दुखी रहता है। दुख आखिर होता क्यों है? हम हर समय खुश क्यों नहीं रह पाते? आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दुख और सुख में क्या अंतर है। श्रीमान जी, आपको मैं एक वाकया बताता हूं। एक सेठ के यहाँ से एक महात्मा के आश्रम पर एक निमंत्रण आया। महात्मा किसी कारणवश, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो उस निमंत्रण पर नहीं जा पा रहे थे। महात्मा जी ने अपने दो शिष्य थे महात्मा जी के, दोनों शिष्यों को उस सेठ के यहाँ पर जो निमंत्रण था उस पर भेज दिया। दोनों शिष्य सेठ के यहाँ पर निमंत्रण पर चले गए, लेकिन जब वो निमंत्रण पूरा करने के बाद वापस आते हैं तो महात्मा जी देखते हैं कि एक शिष्य बड़ा खुश था और एक बड़ा दुखी सा। महात्मा जी को ये अच्छा नहीं लगा कि दोनों खुश क्यों नहीं हैं। तो महात्मा जी ने दोनों से पूछा, क्या दिक्कत हो गई? तुम क्यों खुश हो और तुम क्यों दुखी हो? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या सेठ ने आपके मान सम्मान में कोई अंतर किया? बोले नहीं जी। क्या जो आपके आसन लगाए गए थे, जहाँ पर आपको बिठाया गया था, वहाँ पर कोई अंतर किया? उसने कहा नहीं जी। क्या दक्षिणा जो सेठ ने आप दोनों को दी उसमें अंतर था? उसने कहा नहीं जी। क्या कहीं रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? बोले नहीं जी। तो आखिर तुम दुखी और तुम सुखी मुझे क्यों नजर आ रहे हो? तो पहले महात्मा जी ने दुखी व्यक्ति से, जो दुखी शिष्य था, उससे दुख का कारण पूछा। उस शिष्य ने बोला कि महाराज जी, वो बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा व्यापार था उसका, तो मेरी उम्मीद ये थी कि वो कम से कम हमें 1000 रुपये दक्षिणा में देगा और उसने हमें केवल 100 रुपये दिए। तो मेरी उम्मीद ज़्यादा थी और उसने कम दिया। वहीं महात्मा जी ने दूसरे शिष्य से पूछा जो खुश था। उसने बोला कि महाराज जी, मैं जब गया, मैंने देखा तो मुझे वो सेठ बड़ा कंजूस नजर आया और मैंने ये सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दक्षिणा देगा और इसने 100 रुपये दे दिए। तो मेरा खुशी का कारण ये है कि 10 रुपये की जगह मुझे 100 रुपये मिल गए। और जो दुखी शिष्य था, उसके दुख का कारण ये था कि वो 1000 रुपये सोच रहा था कि 1000 रुपये मिलेंगे और उसको 100 रुपये मिले। अब आप देखेंगे अंतर क्या रहा इन दोनों के अंदर। दोनों के अंदर अंतर सिर्फ दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने का था कि वो हमें क्या दे देगा। हम ज़्यादातर जब दुखी होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, वही हमारा दुख का कारण हो जाता है। और अगर हम उससे एक्सपेक्ट कम करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अब आप देखते हैं कि किसी के निमंत्रण पे आप गए, वहाँ पर आपने सोचा कि मुझे ये स्पेशल कहीं पर ऊंची कुर्सी पर बिठाए, और एक आप निमंत्रण पे गए कि आपने सोचा कि जहाँ भी बिठाएगा वहाँ
जो भी सम्मान देगा उसको हाथ जोड़ के खुशी से मैं मंजूर करूंगा। तो इन दोनों चीज़ों में आप सुखी और दुखी रह सकते हैं। अब हम अपने रिश्तों में कहीं जाते हैं, जो हमारे रिलेशन हैं, रिश्तेदारी हैं, वहाँ पर हम पता नहीं क्या क्या पाल करके जाते हैं, और जब वहाँ उसके अनुकूल नहीं मिलती स्थिति तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप हमेशा अपने आप से उम्मीद रखें। दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दुख महसूस करेंगे, दुखी महसूस करेंगे, खुशी महसूस नहीं करेंगे। तो श्रीमान जी, आपके भाई की दुकान कम चलती है, आपकी ज़्यादा चलती है, वो फिर भी खुश रहता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक यही है कि वो ये उम्मीद नहीं करता कि आज मेरी इतनी बिक्री हो जाएगी, इतने ग्राहक आ जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के अपनी दुकान खोलते हैं। तो ये जो अंतर है दुखी रहने का आपका, ये केवल आपकी उम्मीदों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। हम देखते हैं हमारे रस लेने के और सुख के अलग अलग कारण होते हैं। हम देखते हैं कि रास्ते पर कहीं लड़ाई हो रही है, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर वहाँ पर बहुत सारे लोग चारों तरफ अपने ज़रूरी काम को छोड़ करके खड़े हो जाएंगे और उस लड़ाई को देखना शुरू कर देंगे, और उस लड़ाई में आप भी रुक जाएंगे। आप विचार करके देखना, आप भी रुक जाएंगे और आप भी उस लड़ाई को देखने लगेंगे। और उस लड़ाई में जब वो लड़ाई होती रहेगी तो आप कहेंगे अब मारा, अब लगा, अब लड़ाई हुई। लेकिन अब अगर वो दोनों व्यक्ति उस लड़ाई को ख़त्म करके प्यार से ये कह दें, अरे लड़ाई में क्या रखा है और चलो भाई, तो आप देखेंगे उस भीड़ को, उन लोगों को चर्चा करते हुए, अरे हमने तो बेकार समय खराब किया, बेकार का टाइम बेकार किया, ये तो लड़ ही नहीं रहे, ये तो लड़े ही नहीं। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ रिजल्ट निकले, और रिजल्ट हमेशा हम गलत रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। और वो दोनों लड़ाई को बंद करके और एक दूसरे को गले लगा के चलने लगे तो आपको बड़ा दर्द होगा, अरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। तो कभी आपने सोचा इस बारे में? आप सोच करके देखें, आप सोच करके देखें कि जब भी आप किसी को अपनी तरफ सिंपैथी दिखाने का प्रयास करेंगे तब आप उसको बड़ी दुख भरी कहानी बताएंगे, बड़ा दुख भरी जो आपके जीवन में काम हुआ है, दुख से भरा हुआ उस कहानी को सुनाएंगे। खुशी की कहानी को आप इतने आनंद से नहीं सुनाएंगे। ये हमारे नेचर में, ये हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन की शैली में, क्योंकि जो हम देखते हैं वो सीखते हैं। हमने देखा है अपने जीवन में, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपके घर के लोग दुख वाली बात को, अरे रे मैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाता, इतना सा बच गया। कभी आपने उस परसेप्शन को चेंज करके देखा है कि भैया एक एक्सीडेंट हुआ और मैं उसमें बच गया, ये शुक्र है। यहाँ खुश होने का आनंद है, लेकिन आप किसको पकड़ते हैं? दुखी होने को। अरे मैं तो जैसे तैसे बच गया भैया, इतना बच गया। खुश नहीं होंगे, उसको दुख का एक्सप्रेशन करके अपने चेहरे पर बताएंगे। अब बहुत औरतों को मैंने देखा है बार बार रोने लगती हैं, बहुत आदमी रोने लगते हैं। कैसे? पास्ट की बातों को याद करते हैं, अरे मेरे पिताजी ऐसे थे वैसे थे, और फिर रोने लग जाते हैं। मेरा घर ऐसा था, इतना बड़ा बिजनेस था, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी और मैं बर्बाद हो गया। खुशी आप वहाँ नहीं ढूंढते, आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि जब मेरे पिताजी थे तो ऐसे हम आनंद लेते थे, वो ऐसे अच्छे थे। जब हमारी फैक्ट्री थी, जब मैं रईस था, जब हमारे काम अच्छा चलता था,
तब हम ये फैसिलिटी अवेल करते थे। आज परिस्थिति बदली है तो आज हम इस तरीके से खुश हैं। ऐसे भी हम बदल सकते हैं। और हर समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहा। आप विचार करके देखिए, कभी आप छोटे से बच्चे थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर स्कूल जाना शुरू किया, फिर थोड़े और बड़े हुए, नौजवान हुए, कॉलेज गए, फिर आप और बड़े हुए, आपने काम धंधे शुरू करे। तो क्या आप एक जैसे रहे बचपन से अब तक? नहीं ना, आपके अंदर भी बदलाव हुआ। तो जब आपकी बॉडी ने बदलाव किया, आपकी विचारधारा ने बदलाव किया, तो आपके बिजनेस ने अगर बदलाव कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया आपके ऊपर? आपका समय भी तो बदल रहा है। तो हम इसको अगर दूसरे तरफ ध्यान करके देखें, उन बातों को जिनको हम दुखी होकर के सोचते हैं, उन्हीं में अगर हम खुशी ढूंढना शुरू कर दें, और हमेशा पास्ट की जो यादें हैं वो हमें परेशान कर जाती हैं। उन पास्ट की यादों को, हमें खुशी की यादों को ताज़ा रखना है, और दुख की जितनी भी यादें हैं उनको हमने भूलना है। और जैसे जैसे हम वो भूलना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे हमारे पास खुशी आनी शुरू हो जाएगी। हमें रस आता है जब किसी को हम अच्छा खराब बातें बताते हैं, दुख की बातें बताते हैं। अब आप दूसरे से उम्मीद करते हैं, आप बड़ा घर बनाएं, बड़ी गाड़ी लेके आएं, बड़ा बड़ा काम करें, तो आप देखेंगे आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानकार अंदर अंदर आपसे जलन शुरू कर देंगे। ऊपर से कहेंगे, अरे वाह क्या बढ़िया घर बनाया है, क्या ये किया है, क्या वो किया है, क्या तरक्की कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो जलन महसूस कर रहे हैं। अगर एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा है, अगर जो बात दिल में होती है, अगर वही बात जुबान पर आ जाए लोगों की, तो एक भी दुनिया में एक भी रिश्ता नहीं बचेगा। अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। ज्यादातर नकाब पहन करके जीवन जीते हैं लोग। आप उन नकाबों के पीछे के व्यक्ति को पहचानना शुरू करें तो आप देखेंगे बहुत घृणित चेहरे हैं। वो कोई नहीं चाहता आप तरक्की करें, वो कोई नहीं चाहता आप बड़ी गाड़ी खरीदें, कोई नहीं चाहता बड़े मकान में रहें। और ये देखें कि आपके घर में कोई अनहोनी घटना घट जाए, आपके घर में आग लग जाए, आपको भारी नुकसान हो जाए, फिर आप देखेंगे कि लोग आपके यहाँ पर आना शुरू कर देंगे, तांता लग जाएगा, और ऊपर से कहेंगे रे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा खराब हुआ, लेकिन अंदर से उन्हें खुशी हो रही है, अंदर से वो आनंद महसूस कर रहे हैं कि कभी तो तू हमारी सिंपैथी के लायक हुआ। तरक्की में कोई सिंपैथी थोड़ी, तरक्की में तो परेशानी क्रिएट करते हैं दूसरे के लिए। तो हमेशा आप अगर रियलिटी के साथ जिएंगे तो जो श्रीमान जी आपका प्रश्न है उसको आप इन बातों से कनेक्ट करके समझने का प्रयास करें। आपका भाई इसलिए सुखी है कि वो उम्मीद कम करता है दूसरों से, और आप इसलिए दुखी हैं कि आप उम्मीद ज़्यादा करते हैं दूसरों से। तो आप जिस दिन उम्मीद कम करना शुरू कर देंगे दूसरों से, उस दिन आपकी दुखी होने का कारण कोई बचेगा ही नहीं। तो आप सुखी रहने के कोई भी तरीके ढूंढ सकते हैं। दुख को त्याग करें और खुश रहने के तरीके रोज नए ढूंढें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और एक नई खोज और एक नए प्रश्न के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। जय हो।